रामदूत मैं मात जानकी। हमारा चिंतन भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे, इस पर चल रहा है। हमने देखा कि भूत पिशाच जो होते हैं वो अच्छी आत्माएं होती है, वो अच्छे लोगों को अपना वाहन बनाती है, और बुरी आत्माएं होती है वो बुरे लोगों को अपना वाहन बनाती है। तो अच्छी आत्माएं होती है तो उसका हम उदाहरण भी लिया था कि एक आदमी है, सामान्य व्यक्ति है, वो नॉर्मली आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाता है, और वही लोग एक दृढ़ मनोबल लेकर जाए तो 4 धाम की यात्रा तो बड़ी आसान है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करते समय ऐसे लोग कैलाश की परिक्रमा कर लेते हैं। सामान्यतः उसमें आधा किलोमीटर चलने की शक्ति ही नहीं होती है, लेकिन वो पूरे कैलाश की इतनी कठिन परिक्रमा कर लेते हैं। ये कैसे हो जाता है? कोई सात्विक ऊर्जा उस समय उनको अपना साधन बना लेती है। ऐसी भी जीवात्माएं होगी कि जिनको ये यात्रा करनी थी, कर नहीं पाए, तो वहीं पर ही मंडराते होंगे कि यात्रा कैसे करें, कोई शरीर मिल जाए। और यहाँ पर एक दृढ़ मनोबल लिया हुआ निर्बल शरीर है, लेकिन मनोबल दृढ़ है, तो ऐसी आत्माएं उनको अपना साधन बना लेते हैं। इसी को हम सरल भाषा में क्या कहते हैं कि अच्छा काम करोगे तो शक्ति तो कहीं न कहीं से मिल ही जाएगी। तो ऐसी इच्छा, ऐसी अच्छी जीवात्माएं भी होती है। भूत पिशाच को दूर रखना ये आदि दैविक प्रक्रिया है, और ये शक्ति कहाँ रहती है? वायुमंडल में। और श्री हनुमान जी वायुपुत्र है, इसलिए ऐसी शक्तियों को बड़ी आसानी से अंकुश कर लेते हैं। तात्विक अर्थ में देखें तो अहंकार से बढ़कर कोई भूत नहीं है, और क्रोध से बढ़कर, क्रोध से विनाशक कोई पिशाच नहीं है। दुर्गम कार्यों को अपने बुद्धि बल से सुगम करने वाले श्री हनुमान जी का नाम सुनकर न अभिमान रहता है और न ही क्रोध रहता है, क्योंकि जब श्री हनुमान जी को हम हनुमान जी की जब हम विनम्रता देखते हैं तो अहंकार का गुरूर गुब्बारा फूट जाता है। और इतनी शक्ति होने के बाद भी रावण की सभा में जब लोग श्री हनुमान जी का मजाक उड़ा रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, फिर भी जो क्रोधित नहीं हुए, शांत बैठे हुए हैं। इस प्रसंग में से प्रेरणा लेने वाला व्यक्ति जीवन की छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो एकदम फिजूल की बातों में क्रोध करते रहते हैं। परिवार के जो झगड़े होते हैं, दो मनुष्यों के आपस में झगड़े होते हैं, आप देखो कैसी छोटी छोटी बातों में हो जाते हैं। सब्जी में नमक ज्यादा गिर गया, पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा। गाड़ी जब चल रही हो, ट्रेन या बस, और खिड़की पर कौन बैठे, इतनी छोटी सी बात को लेकर जो झगड़ा होता है वो ऐसा होता है कि मानो खिड़की में कूद जाएंगे, बाहर कूद जाएंगे खिड़की से। और खिड़की के पास बैठने के कई अर्थ आप कर सकते हो। अहंकार भी हो सकता है कि मैं बैठूंगा यहाँ खिड़की के पास, ये मेरा स्थान है। हनुमान जी के साधक के पास भूत पिशाच रूपी काम क्रोध अहंकार आ ही नहीं सकते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा। श्री हनुमान जी की उपासना से रोग दूर हो जाते हैं। और ये सारी बातें, ये चौपाई लिखी गई है, वो गोस्वामी जी का अपना अनुभव है।
एक बार विक्रम संवत 64 के आसपास तुलसीदास जी को वायु का प्रकोप हुआ, गैस ट्रबल हुई स्वामी जी को। उनके हाथ दुखने शुरू हो गए। तो शुरुआत में लोगों ने कहा कि ये बहुत लिखते हैं इसलिए हाथ दुखने लग जाते हैं, तो दर्द होने लग गया। फिर वैद्यों ने निष्कर्ष लिया कि वायु प्रकोप है। अपने शरीर में वात, पित्त और कफ ये 3 होते हैं, और वायु का जब प्रकोप होता है तो जॉइंट्स पेन, हाथों में पेन होने लगता है। ये वायु का प्रकोप होता है। उनकी पीड़ा बढ़ती चली गई घटने की बजाय। वैद्यों से दवाई ली तो घटनी चाहिए, लेकिन बढ़ती चली गई। इस पीड़ा से त्रस्त स्वामी जी ने आर्त स्वर से हनुमान बाहुक स्तोत्र के द्वारा श्री हनुमान जी की स्तुति की और उनसे विनती की कि मेरी ये पीड़ा हरो प्रभु। इतिहास साक्षी है इस बात का। वायु की पीड़ा थी, वायु पुत्र की आराधना की और उसकी कृपा से स्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी इस वेदना से तुरंत मुक्त हो गए। तो नासे रोग हरे सब पीरा, ये स्वामी जी का अपना निजी अनुभव है। कई बार ग्रहों की पीड़ा से जीवन में कष्ट भुगतने पड़ते हैं। श्री हनुमान जी की उपासना से केवल शारीरिक पीड़ा से ही नहीं, मानसिक पीड़ा, ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा को भी दूर किया जा सकता है। बड़ी प्रचलित बात है कि शनि की दशा चल रही हो, शनि की पनौती चल रही हो, तो ज्योतिषी कहते हैं कि आप श्री हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा की आराधना कीजिए। अब देखो शनि का श्री हनुमान जी से क्या वास्ता। शनि की पीड़ा दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की आराधना क्यों बताते हैं ज्योतिषी? इसके पीछे कारण है। 2 प्रसंग मिलते हैं ग्रंथ साहित्य में से। पहला प्रसंग यह है कि रावण ने अपने महल में शनि को एक खंबे के नीचे दबा कर रखा था। श्री हनुमान जी जब लंका दहन के लिए निकले तो एक खंबे के नीचे से उनको कराहने की आवाज आई। दर्द से करा रहा था कोई। हनुमान जी का ध्यान गया कि कौन करा रहा है। समीप गए तो वहां शनि था, उस खंबे में दबा हुआ। उसने विनती की कि आप मुझे मुक्त कीजिए। श्री हनुमान जी तो करुणावान है, शनि को मुक्त किया। अब शनि तो शनि था, उसकी वृत्ति तो वैसी ही है। तो जैसे ही हनुमान जी ने उसे मुक्त किया, वो सीधे श्री हनुमान जी के मस्तक पर जाकर बैठ गया। श्री हनुमान जी ने कहा ये तो क्या कर रहा है? उसने कहा मैं तो यही करूंगा, मैं तो शनि हूं, मैं यही तो करता हूं। अरे भाई मैंने तुझे छुड़ाया है, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए तेरे को, तो कम से कम थैंक यू ही कहता। ऐसा करना तो दूर रहा, तू सर पर जाकर बैठा है। शनि ने कहा हाँ हम तो यही करते हैं। हनुमान जी थोड़ा और आगे चले, दूसरा एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, बहुत बड़ी टोली दिखाई दी। श्री हनुमान जी को ने वो पत्थर उठाकर सिर पर रखने की कोशिश की, वो रख दिया। शनि कहता ये क्या कर रहे हैं आप? श्री हनुमान जी कहते हैं मेरा सिर है, बस इच्छा हो गई कि सिर पर पत्थर लेकर चले। नहीं नहीं, लेकिन मेरी क्या हालत होगी? हनुमान जी कहते वो तू जाने क्या हालत होगी। शनि ने हनुमान जी से बहुत विनती की, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। शनि कहता है हनुमान जी जरा मेरे बारे में तो सोचिए। हनुमान जी कहते तूने मेरे बारे में सोचा है? शनि त्राई माम पुकार उठा, प्रभु क्षमा करके मुझे छोड़िए,
श्री हनुमान जी ने कहा छोड़ तो दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शनिवार के दिन मेरे जो भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आए उनको तू कभी नहीं सताएगा। शनि ने कहा कि मंजूर है प्रभु। इस तरह शनिवार को जो भी भक्त श्री हनुमान जी के दर्शन करता है उस पर शनि कभी नहीं बैठता। शनि लगता ही नहीं है, शनि हिम्मत ही नहीं करता है। मंगलवार श्री हनुमान जी का प्रागट्य दिन है और शनिवार श्री हनुमान जी का पराक्रम का दिन है, विजयी दिन है। दूसरा एक प्रसंग मराठी ग्रंथ आंजनेय में से प्राप्त होता है। एक बार ऐसा हुआ कि सूर्यास्त के समय श्री हनुमान जी राम सेतु के समीप अपने इष्ट देव श्री राम प्रभु की का ध्यान कर रहे थे। प्रभु के आनंद में मग्न थे श्री हनुमान जी। उस समय शनि समुद्र के तट पर घूमने के लिए निकला है, इवनिंग वॉक करने। शनि को अपनी शक्ति पर और पराक्रम का बहुत बड़ा अहंकार था। जो बलवान लोग होते हैं उनको कभी कभी ऐसी मस्ती चढ़ती है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, किसी के साथ जरा दो दो हाथ हो जाए। ऐसा ही शनि को मस्ती सूझी और शनि की दृष्टि श्री हनुमान जी पर पड़ी। उनसे युद्ध करने की इच्छा से शनि उनके नजदीक पहुंच गया और कहने लगा, ए वानर, मैं तेरे साथ युद्ध करना चाहता हूं, तैयार हो जा। अब हनुमान जी तो ध्यान में है और शनि का वर्णन शास्त्रों में किया गया है कि बहुत काले कलूटे हैं, कुरूप है, उसकी बॉडी का भी प्रोपोर्शन नहीं है, सर बड़ा है, शरीर छोटा है। ऐसा शनि का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, विशेषकर ज्योतिष शास्त्रों में। उसकी आवाज बड़ी ही कर्कश है, शनि की आवाज मधुर नहीं है, तो कर्कश आवाज में कहता है कि तेरे साथ युद्ध करना है। श्री हनुमान जी ने धीरे से ध्यान में से नेत्र खोले और पूछा, महाराज आप कौन है, यहाँ क्यों पधारे? शनि कहता, मैं परम तेजस्वी सूर्य का पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। मेरा नाम सुनकर लोग थर थर कांपने लगते हैं। तुम्हारी भी कथा मैंने सुनी है, तुम भी बलवान हो, बनवाल माने जाते हो, इसलिए मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। चलो सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि के ऊपर आ रहा हूँ। बड़े बड़े शब्दों में शनि ने अपनी शेखी मारी। हनुमान जी ने बड़े विनम्रता से उसे कहा कि आप देखिए शनिदेव, आप दूसरे को देखिए किसी। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, यहाँ पर मैं अपने इष्ट देव श्री भगवान रामचंद्र जी का ध्यान कर रहा हूँ। कृपा करें आप मुझ पर विक्षेप न करें, आप कहीं और चले जाइए, आप किसी और को अपना असर दिखाइए, वो कहीं और दिखाए अपना असर। नहीं, एक बार मैं युद्ध का किसी के साथ संकल्प कर लिया, फिर मैं अपने संकल्प से हटता नहीं हूँ। शनि ने अहंकार से बात की। श्री हनुमान जी ने बार बार उसे मनाया कि रहने दो यार, रहने दो, लेकिन फिर भी शनि तो इतना बेशरम हो गया, निर्लज हो गया कि श्री हनुमान जी का हाथ पकड़कर उनको खींचने लगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी, युद्ध करना चाहते हो। हनुमान जी का हाथ पकड़कर शनि खींच रहा था। श्री हनुमान जी ने पीछे से पूंछ में लपेट लिया उसको। पूरा शरीर शनि का श्री हनुमान जी की पूंछ के बंधन में आ गया। केवल चेहरा बाकी बचा रह गया बाहर, थोड़ा सा चेहरा। घुटने तक उसको लपेट लिया। तड़फड़ाने लगा, छटपटाने लगा छूटने के लिए। हनुमान जी कहते हैं, महाराज अब कुछ थोड़ा हो ही जाए। कब से मैं कह रहा था कि रहने दीजिए, आप छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, तो अब जरा मजा तो चखना ही पड़ेगा। संध्या का समय हुआ। श्री हनुमान जी का नियम था कि राम सेतु की 108 परिक्रमा लगाते थे।
तो हनुमान जी ने शनि से कहा कि मेरा तो नित्य कर्म है कि संध्या के समय में राम सेतु की 108 परिक्रमा लगाता हूँ, चलो थोड़ा सा पुण्य मेरे साथ आप भी कर लो आज। ऐसा कहते श्री हनुमान जी शनि को पूंछ में लपेटकर दौड़ने लगे, परिक्रमा करने लगे। अब कभी दौड़ते, कभी कूदते, कभी छलांग लगाते और पूंछ को जानबूझकर सेतुबंध की सिल्लियों पर जोर जोर से मारते। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरे राउंड में तो श्री हनुमान जी ने स्पीड पकड़ी और शनि कहता, महाराज छोड़िए, कृपा कीजिए, मुझे मेरी शक्ति का पता चल गया है, मुक्त कीजिए मुझे, मैं अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ, मैं आपके गुरु का पुत्र हूँ, ऐसा समझ के मुझे क्षमा कीजिए। लहूलुहान हो गए चेहरे पर से, और पूंछ के अंदर जो शरीर था उसका एक एक अंग हिला, ढीला हो गया। शनि का अंग अंग में जो पीड़ा हो रही थी वो चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। मुक्त तो करूंगा, लेकिन एक शर्त है। शनि कहता, एक नहीं, आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर है, बस कृपा कर दीजिए, मुझे छोड़िए। शनि को कहा श्री हनुमान जी ने कि तुम्हारा जो भ्रमण हो, चाहे किसी भी राशि में भ्रमण करते रहो, लेकिन मेरे भक्तों को कभी भी पीड़ा मत देना। शनि ने कहा, अवश्य प्रभु, याद रखूंगा। तब से शनि भगवान हनुमान जी के भक्तों की तरफ देखता भी नहीं है, ये पक्का है। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय।